Today we will discuss the subject income tax and our topic is 5 conditions under which ITR filing is compulsory even SSC's gross total income doesn't exceed the basic exemption limit. देखिए आज का हमारा जो विषय है वो आयकर है और हमारा जो टॉपिक है शीर्षक वही है कि ऐसी 5 दशाएं जहां पर करदाता की सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं होने पर भी यानी उससे कम होने पर भी उसे अपनी आईटीआर फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी है। नॉर्मली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? नॉर्मल टैक्स पेयर इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपए तक छूट है। सीनियर सिटीजन यानी अगर आप 60 वर्ष के हो गए हैं लेकिन 80 से कम है तो आपके लिए 3 लाख की छूट है। अगर आप 80 साल या उससे अधिक है तो आपके लिए 5 लाख रुपए तक की छूट है। तो नॉर्मली अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी 5 दशाएं हैं जहां पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लेने से पहले भी अगर वो उससे कम है एग्जम्पशन लिमिट से तब भी हमें आईटीआर फाइल करनी है। देखिए वो कौन सी 5 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि करदाता ने एसएससी हैज डिपॉजिटेड इन हिज वन और मोर करंट अकाउंट मोर देन ₹1 करोड़ इन एग्रीगेट और सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपीज और मोर इन एग्रीगेट। मतलब समझिए कि करदाता ने क्या किया, अपने एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करा दिए अपने करंट अकाउंट में, या फिर उसने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज्यादा उसने जमा करा दिए हैं तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। दूसरी बात, करदाता ने 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल में अपने लिए या किसी और व्यक्ति के लिए खर्च कर दिए। एसएससी स्पेंड मोर देन ₹2 लाख इन फॉरेन ट्रेवल फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तीसरी बात क्या है, एसएससी स्पेंड मोर देन 1 लाख रुपीज एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। करदाता ने क्या किया है कि जो बिजली के वे हैं उसने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे किया है तो भी उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, एसएससी हैज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड इन हिज बिजनेस मोर देन ₹60 लाख और टोटल ग्रॉस रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशन मोर देन ₹10 लाख। अब मान लीजिए एसएससी की टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्ड अगर वो व्यापार करता है 60 लाख रुपए से ज्यादा है और यदि वो प्रोफेशनल है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, तो उस केस में अगर उसकी ग्रॉस रिसीप्ट जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी उसे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या है कि एसएससी का टोटल टीडीएस और टीसीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका टोटल टीडीएस या टीसीएस दोनों मिलाकर अगर 25,000 रुपए या उससे अधिक है या फिर अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए से के अधिक टीडीएस कटा हुआ है या 50,000 रुपए तक टीडीएस कटा है तो भी उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी। तो मतलब कहने का क्या है कि इन कंडीशंस में हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ग्रॉस टोटल इनकम भले ही कम हो लेकिन अगर हम इनमें हिट हो रहे हैं, किसी भी एक में हिट हो रहे हैं तो हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट डिपॉजिट इन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, दूसरा पॉइंट आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, चौथा पॉइंट आपका टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस सेल्स का है और पांचवा पॉइंट आपका टोटल टीडीएस और टीसीएस का है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वो 5 कंडीशन है जिसमें हमारी ग्रॉस टोटल इनकम भले ही हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो फिर भी हमें कंपल्सरली आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी, अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ओके।